पाया है, जब एनालिसिस हम करते हैं कि क्यों हार्ट डिजीज़ होती है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे बड़ा है जेनेटिक्स। और आप जब ये पूछते हैं कि इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी बहुत हद तक जो जेनेटिक प्रोपेंसिटी है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स में था, तो जिनके पेरेंट्स को होगा उनके बच्चों को डबल हार्ट अटैक होने का खतरा है। अगर जो आज जनरल पॉपुलेशन देखोगे तो 10 से 12% लोगों को हार्ट डिजीज़ होगी। अगर जो आपके पेरेंट्स, एक पेरेंट्स को है तो आपको डबल चांस होगा। अगर जो दोनों को कभी अनफॉर्चुनेटली हो गया तो उसका भी डबल हो जाता है। तो इसीलिए हम आज कहते हैं कि जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक है। जेनेटिक भी हो गया और उसके बाद अगर लाइफस्टाइल भी खराब हो गया तो 4 टाइम्स का 8 टाइम्स हो जाएगा। वो बिल्कुल मल्टीप्लाई ही होता जाता है। अब जो ग्राफ देखोगे हार्ट डिजीज़ का, तो यही बताता है कि जितने रिस्क फैक्टर ऐड होते जाएंगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो ये मल्टीप्लायर दे रहे हैं। एक मल्टीप्लायर मेरे मन में और आता है, वो है कोविड ने इस समय गहरा असर छोड़ा और कोरोना के बाद हार्ट की समस्याएं कोई कहता है 60% और बढ़ गई हैं। आज चाहे घर हो, नुक्कड़ पे चाय की दुकान हो या ऑफिस गॉसिप हो, लोग हार्ट केसेस का रिश्ता कोविड के साथ जोड़ते हैं, उसकी वैक्सीन से जोड़ते हैं। मेरा एक कहना है कि कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम तो कहना है, पर जिस वैक्सीन ने लाखों की जान बचाई, आज जान लेने के लिए उसको भी किया जा रहा बदनाम है। लोगों का कहना काम है, डॉक्टर्स एक्सपर्ट बहुत कुछ कह रहे हैं। आपका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है? तो दो बातें हैं। अगर जो आप पहले बात तो वायरस को देखें, वायरस ये वाकई में हर एक ऑर्गन में पाया गया है जो कोविड-19 था। शुरू में हमने सोचा सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं निकला। वो हर ऑर्गन में पाया गया। इटली में ऑटोप्सीज करी गई, डॉक्टरों ने जो करी थी 50 पेशेंट्स की, उसमें पता लगा कि हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में वायरस है। इसका मतलब ये निकला कि जो हार्ट के जो मसल है उसको भी वायरस ने इन्फ्लेम कर दिया। तो इसीलिए ये आपकी बात सही है कि कोविड ने एक और नया एंगल डाल दिया, एडिटिव फैक्टर टू हार्ट डिजीज़। क्या कभी हार्ट अटैक आने से पहले, कार्डियक अरेस्ट होने से पहले, किसी भी तरह की ऐसी एक्सट्रीम समस्या आने से पहले बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है, कुछ सिग्नल्स देती है जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में आज आप कुछ शेयर कर सकें? जिसको हम कहते हैं क्लासिकल एंजाइना। क्लासिकल एंजाइना वो होता है कि आप, और उसका मैकेनिज्म आपको जल्दी समझा दूं मैं, कि आपकी हार्ट की नली जो है, जिससे ब्लड पहुंचना है, जिससे ऑक्सीजन पहुंचती है हार्ट मसल को, उसमें ब्लॉकेज आ गया। आप बैठे हैं तब तो जो ब्लड उसके अंदर से निकल रहा है वो काफ़ी है आपके लिए। जैसे गाड़ी के इंजन को आइडलिंग में पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर जो उसकी जो पाइप है, पेट्रोल की पाइप बंद हो जाए आधी, जब आप एक्सेलरेट करोगे तब गाड़ी स्टॉल करेगी। वही हार्ट का हाल है कि आपको रेस्ट में तो पता नहीं लग रहा, जब आप एक्सरसाइज करोगे या तेज़ चलोगे तब आपको चेस्ट पेन होगा, और जब आप रुक जाओगे तो डिमांड कम होएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। इसको क्लासिकल एंजाइना कहते हैं। ये सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए।